दोस्तों बीएसएनएल एक ऐसी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जिसने एक समय पर लाखों इंडियंस को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम किया। बीएसएनएल लगभग सभी क्षेत्रों के नागरिकों के लिए कम्युनिकेशन में रेवोल्यूशन लाया। पर जैसे जैसे साल बीतते गए इंडस्ट्री में प्रोग्रेस हुई और बीएसएनएल ने मार्केट से पोजीशन और कस्टमर्स की गिरावट को फेस किया। लेकिन इसके पीछे क्या रीजंस हैं और अब तक बीएसएनएल इन चीज़ों से ऊपर क्यों नहीं उठ पाया है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। बीएसएनएल का इतिहास ब्रिटिश काल से जुड़ा है और ये देश का सबसे पुराना कम्युनिकेशन प्रोवाइडर है। बीएसएनएल ने सन 1851 ब्रिटिश काल में डाक और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट बीएसएनएल टेली सर्विसेज के हिस्से के रूप में पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी। दोस्तों, टेलीग्राफ लाइन एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को यूज़ करके मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता था। इसमें वायर, पोल और केबल्स की एक सीरीज होती थी जो अलग अलग स्थानों को जोड़ती थी। मैसेजेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में भेजे जाते थे और आमतौर पर मॉर्स कोड का यूज़ करते हुए सिग्नल्स को रिसीविंग एंड पर डिकोड किया जाता था। बीएसएनएल को साल 2000 में इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर के रूप में शामिल किया गया, जिसको ओन किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन द्वारा और इसका हेडक्वार्टर था न्यू दिल्ली में। बीएसएनएल ने शुरुआत में लैंडलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कराई और साल 2002 तक बीएसएनएल जीएसएम बेस्ड मोबाइल सर्विस सेल 1 को इंडिया में लाया। बदलते सालों में बीएसएनएल ने अपनी सर्विसेज भी बढ़ाई, जैसे 2005 में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस, 2009 में 3G मोबाइल सर्विस, 2013 में मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग, 2019 में 4G लाइट सर्विस और साल 2020 में बीएसएनएल ने अपने कॉम्पिटिटर्स एयरटेल और जियो फाइबर से कॉम्पीट करने के लिए अपना एक फाइबर लॉन्च किया, जिसका नाम है FTTH यानी कि फाइबर टू द होम। पर जब सब कुछ इतना सही चल रहा था तो बीएसएनएल के बाकी कंपनियों से इतने पीछे रहने के क्या रीजंस हैं, आइए समझते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने जब प्राइवेट कंपनीज के लिए दरवाजे खोले तब कंपटीशन की एक लहर पूरी इंडस्ट्री में दौड़ गई, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज के पास इनोवेटिव सर्विस भी थी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने वाले ऑफर्स भी। बीएसएनएल की शुरुआती सफलता के बावजूद इस चेंज हो रही इंडस्ट्री ने बीएसएनएल को कई चैलेंजेस दिए। करप्शन और लेट डिसीजन के कारण बढ़ते मार्केट में नॉर्मल होने के लिए बीएसएनएल को कई चैलेंजेस फेस करने पड़े। जब प्राइवेट ऑपरेटर्स 4G इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट कर रहे थे, वहीं बीएसएनएल इस गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी पर हो रहे धीमे कामों के कारण स्ट्रगल कर रहा था। लेट डिसीजन आने से कामों को लेट स्टार्ट किया जाता था, जिससे बीएसएनएल कस्टमर्स को बेटर सर्विसेज नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में कस्टमर्स का ऑपरेटर चेंज करना बनता भी है। ये सब बीएसएनएल के ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और लिमिटेड सोर्स के कारण हो रहा था। प्राइवेट कंपनी और बीएसएनएल के बीच कुछ ज़्यादा ही टेक्निकल गैप होने के कारण बीएसएनएल अब तक उनकी बराबरी नहीं कर पाया है। दोस्तों, देखा जाए तो बीएसएनएल पिछले कुछ साल से बड़ी ही मुश्किलें फेस करते हुए चल रहा है, जिसका कारण खराब गवर्नमेंट पॉलिसीज और नए इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रही देरी है। बेकार इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कंपनी का स्ट्रक्चर भी खराब होने के कारण ये सिचुएशंस बनी हैं। यहाँ तक कि टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने भी बीएसएनएल को ज़्यादा लोन लेने के लिए बैंकों के पास ना जाने को कहा था। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने बीएसएनएल के मुश्किल समय में साथ ना दिया हो। कई बार गवर्नमेंट ने बीएसएनएल को लोन एलोकेट करवाया, पर टेक्नोलॉजिकल गैप के ज़्यादा होने के कारण बीएसएनएल अब तक आगे नहीं आ पाया है। अगर बात करें बीएसएनएल की करंट मार्केट पोजीशन की, तो बीएसएनएल वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन में चौथी पोजीशन पर है, वहीं वायरलाइन टेलीकम्युनिकेशन में दूसरी पोजीशन पर। प्राइवेट कॉम्पिटिटर्स के स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज के कारण बीएसएनएल उनसे पीछे है, पर लगातार एफर्ट्स और ग्रेट अप्रोच से बीएसएनएल इस रेस में वापस आ सकता है।